एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, आजीविका का कोई साधन नहीं था उसके पास। उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ तो आप काम करिए, नहीं तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उसने एक सुझाव दिया कि अपने पास की एक नगरी में राजा रहते हैं और मैंने सुना है कि वो राजा जो भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता है उन्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजता है, कुछ न कुछ अवश्य देता है। तुम भी क्यों नहीं उस राजा के पास जाओ और कुछ न कुछ लेकर आओ। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी थी। सवेरे सवेरे वह वहां से निकला। कोई आज की तरह साधन वैसे नहीं उपलब्ध थे। पैदल चला और उस राजा के महल में पहुंच गया। बाहर पहरेदार खड़े थे। ब्राह्मण फटे हाल कपड़ों में था। कहा मुझे राजा से मिलना है, जल्दी से कोई कैसे राजा के पास पहुंचाए। उसने ज्यादा प्रयत्न किया और सफल हो गया, राजा तक पहुंच गया। राजा के पास निवेदन किया, राजन मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने के भी लाले पड़ते हैं। आप ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं अपना परिवार का गुजारा चला सकूं। राजा दयालु था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर इसे जितना चाहिए उतना धन दे दिया जाए। मंत्री ने सोचा कि राजा प्रतिदिन इस तरह से आने वाले हर व्यक्ति को धन देते रहेंगे तो राजकोष एक दिन खाली हो जाएगा। मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। उसने एक योजना बनाई राजा ने और उस ब्राह्मण को अपने साथ ले गया और कहा कि मैं तुम्हें 12 घंटे का समय देता हूं, तुम्हें जितना धन चाहिए वहां से ले लो। 4 कमरे थे, चारों में कुछ न कुछ रखा हुआ था। सबसे पहले कमरे में उसने खिलौने रख रखे थे। दूसरे में टीवी, कंप्यूटर आदि साधन रखे हुए थे। तीसरे में रेशम की डोर, तरह तरह की डोर पड़ी थी। और चौथे में उसने मखमल के गिद्दे बिछा रखे थे। ब्राह्मण सबसे पहले पहले कमरे में गया। उसे यह कहा गया था प्रत्येक रूम में तुम 3 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते हो। सबसे पहले कमरे में गया, तरह तरह के खिलौने देखे। उसका मन ललचा गया कि आज तक अपने जिंदगी में कभी खिलौनों से खेला नहीं, आज इतने खिलौने मिले, खेलने लग गया। उन खिलौने से खेलते खेलते उसके 3 घंटे बीत गए। दूसरे कमरे में गया। दूसरे में टीवी, कंप्यूटर आदि साधन पड़े थे। उसने तो कभी अपनी जिंदगी में मूवी भी नहीं देखी थी। उसने सुन रखा था कि मूवी 3 घंटे की होती है और आज मुझे 3 घंटे मिल गए हैं तो मैं एक मूवी देख लूं। वह मूवी देखने में लग गया। मूवी देखते देखते 3 घंटे उसके बीत गए। तीसरे कमरे में गया और तीसरे कमरे में रेशम की डोर थी। उसने सोचा रेशम की डोर घर पर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी के काम आएगी, और उस रेशम की डोर को सुलझाने में लग गया। सुलझाने लगा तो वह उलझती जा रही थी लेकिन सुलझ नहीं रही थी। ऐसे करते करते उसके 3 घंटे बीत गए। चौथे कमरे में गया। इतने घंटों से वो ये सब करते करते थक गया था। सोचा मखमल के गिद्दे, प्रतिदिन तो मैं पत्थर पर सोया करता हूँ, जमीन पर सोया करता हूँ, आज मखमल के गिद्दे मिले हैं, मैं मखमल के गिद्दों पर सो जाता हूँ। बस सोया तो ऐसी गहरी नींद आई कि उसे पता ही नहीं चला 3 घंटे बीत गए। बाहर से व्यक्ति ने आवाज दी कि अब तुम्हारे घंटे बीत गए हैं, तुम बाहर आ जाओ। जैसे ही आंख खोली 12 घंटे बीत गए। सोचने लगा अरे अब क्या करूं, 12 घंटे मुझे मिले थे धन बटोरने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैंने तो 12 घंटे ऐसे ही बिता दिए। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब वह पश्चाताप करता है। बंधुओं, ये घटना हम सबको प्रेरणा देती है। हम अपने जीवन
ये बहुमूल्य जो जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। हम हम अगर हमारे जीवन की 4 अवस्थाएँ में बाँट दिया जाए जीवन को, तो सबसे पहली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में व्यक्ति क्या करता है? खिलौने खेलते-खेलते अपनी ज़िंदगी को बिता दे, यानी बाल्यावस्था का काल उसका खेलते-खेलते बीत जाता है। दूसरा काल है किशोरावस्था। अनेक किशोर यहाँ उपस्थित हैं। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें वो पढ़ाई के साथ-साथ अपने एम्यूज़मेंट में लगा रहता है। कभी पिक्चर देखता है, कभी और कुछ कंप्यूटर पर खेलने बैठ जाता है, मोबाइल पर खेलने बैठ जाता है, तो घंटों-घंटों बीत जाते हैं, उसे पता नहीं चलता है। वह सोचता है अभी तो किशोर बना हूँ, आगे कभी धर्म का कार्य करूँगा, आध्यात्मिक कार्य करूँगा। इस तरह से उसकी किशोरावस्था भी बीत जाती है। युवावस्था तीसरी प्रकार की अवस्था, जिसमें व्यक्ति इतना उलझ जाता है, अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। पहले शादी होती है तो फिर बच्चों की समस्या, बच्चे हो जाते तो उनकी पढ़ाई की समस्या, पढ़ाई होती है तो उनकी शादी की समस्या। इस प्रकार वह इन समस्या में उलझ जाता है और अपने आप को सुलझा नहीं पाता है, समय ऐसे ही बीत जाता है। चौथी अवस्था है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था आती है, वह सोचता है अब धर्म करूंगा, अब साधु साधियों के पास जाऊंगा, प्रवचन सुनूंगा, सामायिक करूंगा, माला फेरूंगा और कुछ न कुछ धार्मिक उपक्रम करूंगा। लेकिन यह अवस्था ऐसी अवस्था है कि कोई भरोसा नहीं, कब इंद्रियां अक्षम बन जाए। कानों से सुनाई न दे तो प्रवचन कैसे सुनोगे, पैरों से चला नहीं जाए तो प्रवचन स्थल में कैसे पहुंचोगे, साधु के दर्शन कैसे करोगे। इस प्रकार जब हमारी इंद्रियां अक्षम हो जाती हैं, उस समय हम यह सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं मैंने युवा अवस्था में धर्म किया, पहले मैंने अपना धर्म में समय क्यों नहीं लगाया। लेकिन बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने अपने जीवन में पश्चाताप किया, वैसे ही मानव जीवन पाकर भी व्यक्ति पश्चाताप में अपना जीवन बिता देता है, बाद में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है।